अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज एक ख़ूबसूरत वाक़या बयान करना चाहता हूँ, आप लोग की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद के तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे और उस वाक़या के ज़रिए हमें जो सबक मिल रहा है उसके ऊपर हम लोग कमा हक़ को अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे घर में, आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बीमारियां आती जाती रहती हैं, लोग बीमार गिरते हैं, सेहतियाब हो जाते हैं। इस हवाले से अहले बैत अतहार का और इस्लाम का क्या निज़ाम है, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। हज़रत इमाम हसन हुसैन बचपन में एक मरतबा बीमार हो गए तो हज़रत अली और फ़ातिमा ने ये मन्नत मानी कि अगर हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह 3 रोज़े रखेंगे। बहरहाल अल्लाह ने शिफा दी और वो दोनों शहज़ादे इमाम हसन इमाम हुसैन सेहतियाब हो गए, अच्छे हो गए। तो हज़रत अली और फ़ातिमा उस रोज़े को, यानी वो जो 3 रोज़े की मन्नत की थी, उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गए। तो रोज़े रखे, हज़रत अली रोज़ा रखे, हज़रत फ़ातिमा और इन दोनों के साथ हज़रत फ़िज़्ज़ा जो इनके घर में खादिमा थी। तो हज़रत अली इफ़्तारी के लिए कहीं से कुछ जौ लेके आए और इफ़्तारी के वक्त रोटी तैयार की गई। तो जैसे ही इफ़्तारी के लिए बैठे, कुछ ही समय वक्त बाकी था कि एक मिस्कीन जो है दरवाज़े में आवाज़ देता है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, मैं मिस्कीन हूँ वग़ैरह वग़ैरह। बहरहाल फिर तीनों ने अपनी अपनी रोटियां जमा की और उस मिस्कीन को दे दिया और पानी से इफ़्तार कर ली और दूसरे दिन के लिए फिर जो है रोज़ा रख लिए। फिर दूसरे दिन जो है रोटियां वग़ैरह बनाई, इफ़्तार के लिए बैठने वाले ही थे कि फिर एक जो है यतीम ने आवाज़ दी, अल्लाह के नाम पे मांग रहा था। फिर तीनों ने अपनी अपनी रोटियां जमा की और उस यतीम को दे दिया। फिर पानी से इफ़्तार की। फिर जो है तीसरे दिन के लिए जब इफ़्तारी के लिए बैठे तो ये कैदी ने आवाज़ दी कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, लाचार, मजबूर हूँ वग़ैरह वग़ैरह। फिर वो जो तीनों ने रोटियां बनाई थी सबकी जमा की और उस कैदी को दे दिया। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, ये अहले बैत अतहार है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, भूखे रहते थे खुद औरों को खिलाते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने आप को मुनव्वर व मुजल्ला किए हुए लोग थे, जो इस कदर साबिर व शाकिर के ज़बान पे उफ़ तक नहीं और दूसरों के बारे में किस कदर ख़याल करते थे, खिदमत खल्क़ का क्या जज्बा और ज़ौक़ और शौक़ था। इस वाक़या के ज़रिए हमें कई बातें मालूम पड़ी। पहली बात ये कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो, बड़े छोटे कोई भी बीमार हो, हम खुद बीमार हो, तो हमें ये मन्नत करनी चाहिए कि अल्लाह तूने अगर मुझे शिफ़ा दी, मेरे बच्चों को शिफ़ा दी, ये सेहतियाब हो गए, या हमारे घर वाले में जो भी बीमार हैं उनकी सेहतियाबी के लिए अगर हम कोई मन्नत मानते हैं तो हमें रोज़ों की मन्नत माननी चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा भाई वग़ैरह जो भी बीमार है, अगर वो सेहतियाब हो जाए तो हम 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है रोज़ा रखेंगे। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये दरगाह में जाएंगे, वो दरगाह में जाएंगे, यहाँ चादर चढ़ाएंगे, वहाँ चादर चढ़ाएंगे, ये करेंगे। नहीं, इस्लाम का जो मिजाज है, मैं दरगाह मज़ार पे जाने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाम ने जो हमें उसूल दिया है वो तो अपनाना चाहिए ना। हम अगर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली के मानने वाले, इमाम हुसैन के नाम लेवा है, तो हमारा ये मिजाज बननी चाहिए कि अगर हम मन्नत माने तो रोज़ों की माने, नमाज़ों की माने कि इतने रकात पढ़ूँगा, उतने रकात पढ़ूँगा, इतने रकात नवाफ़िल पढ़ूँगा।
लेकिन हम दरगाह मज़ार ही के पीछे पड़े रहते हैं। इसी तरह अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके जान माल का सदका देना चाहिए, ये भी इस्लाम का मिजाज है।